आज हमारे हरियाणा प्रदेश के इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता और जिन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की भी सरकार चलाने का काम किया है, ऐसे हमारे हरियाणा के राजनेता और सेवक की अच्छी भूमिका निभाने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जो लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, देश के लिए क्षति है। आज देश का एक अच्छा राजनेता, अच्छा जनसेवक हमारे बीच से हमारे से बिछड़े हैं, उसका आज पूरे हरियाणा की जनता में शोक है और भारतीय जनता पार्टी भी इस दुखद घटना पर खेद प्रकट करती है। और आज परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी के परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन मिल गया है, क्या कहोगे? वन नेशन वन इलेक्शन देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और विकसित भारत का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है उसका पूरा करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है। वन नेशन वन राशन की स्कीम हुई है, पूरे देश में आयुष्मान कार्ड, पूरे देश में चतुर्भुज योजना के साथ सड़कों का जाल बिछना, पूरे देश में समान गति के साथ विकास का रास्ता जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपनाया है और बहुत सारे ऐसे कई काम किए हैं जो पूरे देश में लागू हुए हैं। और ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है और सदन में रखा है, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सभी पार्टियों ने देश के लिए इस पर एकजुट होकर इसका समर्थन। दीपेंद्र हुड्डा बहुत वर्षों से इसी प्रकार के बयानबाजी करने में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ये बताए कि जब उनका शासन था तो उन्होंने कोई एक काम किसानों के हित में किया हो तो वो जनता को ज़रूर बताना चाहिए। और राजनीति के लिए किसानों से मिलना, आज देश का किसान जान चुका है जिस प्रकार से पूरे देश के किसानों को किसान सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया है, किसानों को फसलों के उचित भाव देने का काम किया है। और हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी हरियाणा के किसान को दी है। और आज पंजाब के किसान जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो उनसे बातचीत करते हुए उस बात का समाधान करे। और जो आज किसानों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया और एक कमेटी का गठन किया, कमेटी ने किसानों से बात की है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि किसान सीधे आए, सीधे अपनी बात कहे और सीधी सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनने को तैयार है। तो किसान नेता अपनी बात जिस प्रकार से भी सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा किसान के साथ रही है, किसानों की सरकार है और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान लगातार कह रही है अध्यक्ष जी की वन नेशन वन है, MSP भी होना चाहिए देश में। बिल्कुल होना चाहिए, तो अच्छी बात है। जो अच्छे काम जरूर देश में होने चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, बातचीत के रास्ते से उसका समाधान करना चाहिए। सर, जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ उसको किस तरह देखते हो? एक FIR दर्ज राहुल गांधी पर भी हुई है। ये लोकतंत्र का मंदिर और भारत के इतिहास में ये पहली बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हिंसा का रास्ता अपनाया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो अहिंसात्मक का संदेश दिया था, उस संदेश को भी कांग्रेस आज भूल गई है, हिंसा के रास्ते पर उतारा हुई है। सांसदों को धक्का मारना और एक सांसद को चोट लगना, ये बड़ी दुखद घटना है। ये काला अध्याय कांग्रेस के नेताओं ने जो रचने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जिस प्रकार से उस धक्का मुक्की में चोटिल हुए हैं, उनके खिलाफ जरूर जो कांग्रेस के नेताओं ने किया है उनके विरुद्ध जो पर्चा दर्ज भी हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी सर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। अध्यक्ष जी कह रही है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक सालसाजी की है क्योंकि राहुल गांधी वहाँ थे ही नहीं। अगर इस प्रकार की बात है तो जांच का विषय है। ये इस प्रकार के झूठ बोलना, मैं वहाँ मौके पर नहीं था लेकिन हमने टीवी पर देखा है सारा चीज़ और
आप सबने उसको दिखाने का प्रयास किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। अगर वो अब उस बात से मुकरते हैं तो मुकर सकते हैं। कांग्रेस तो झूठ बोलने की आदी हो चुकी है।